नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। दोस्तों, ये वीडियो हम उनके लिए तैयार कर रहे हैं और उनके साथ विशेष रूप से साझा करना चाहते हैं जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, 18 to 44। क्योंकि हमें लगता है आपको भी एहसास हो रहा होगा कि इस उम्र वर्ग के साथ धोखा हो गया। धोखा किसने दिया, यह तय आपको करना है। आप तो इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कल 1 मई से टीका लेने टीकाकरण केंद्रों पर जाएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 18 साल और 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से टीका दिया जाएगा। देश इस बात के लिए तैयार हो रहा था, देश की जबानी इस बात के लिए तैयार हो रही थी कि हम टीका लेंगे, क्योंकि टीका ही बचाव है। शुरुआती दौर में काफी भ्रम की स्थितियां पैदा हुई, भ्रामक प्रचार हुआ, लेकिन देश के वैज्ञानिकों ने और देश के डॉक्टरों ने यह बात स्थापित किया कि टीका हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए, क्योंकि देश में कोरोना की जो दूसरी महालहर चल रही है उसमें यह देखा गया है कि जिन लोगों ने टीके का दोनों डोज ले लिया वे सुरक्षित रहे हैं। कोरोना ने यदि उन्हें जकड़ा भी है तो जान पर आफत नहीं के बराबर आई है, संख्या नगण्य है। तो देश का युवा इंतजार कर रहा था, लेकिन खेला और कैसे? अब तो यह लगता है कि इस देश में बिना तैयारी के साथ कुछ भी घोषणा हो जाती है। इस ओर इशारा हमने 28 अप्रैल की शाम को ही किया था कि 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण में तैयारियों में खोट दिखता है, छेद दिखता है, लेकिन तब हमने बात नहीं बढ़ाई। लेकिन अब तो बात बढ़ गई। करीब करीब सभी प्रदेशों में 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका नहीं मिलने जा रहा है। बिहार ने भी कह दिया। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कल 29 अप्रैल की शाम को ऐलान किया कि आप रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, लेकिन टीका कब देंगे यह अभी नहीं बताएंगे। जब 28 अप्रैल की शाम 4 बजे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसे देखकर ही लगा था कि तैयारी फिसड्डी है, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान थे, रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, लेकिन उन्हें बताया नहीं जा रहा था कि आपको टीका कब और कहां लगेगा। तो इस सूरत में देश से झूठ क्यों बोला गया जब आप तैयार ही नहीं थे? और बिना तैयारियों के, बिना इंतजामात के घोषणाओं का ही प्रतिफल है कि आज देश दूसरी महामारी में, कोरोना की दूसरी लहर में रो रहा है। लाश जलाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जनाब, केंद्र की सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब आपने ऐलान किया कि 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका देंगे, तो क्या आपने पूछा था टीका बनाने वाली कंपनियों से कि क्या उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है? शायद नहीं। यदि पूछा होता तो यह हश्र ना होता। देश में 2 प्रकार की वैक्सीन बन रही है, एक कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक बना रहा है और दूसरा कोविशील्ड जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। हाल देखिए और आपका खेला भी क्या है वह भी जानिए। 28 अप्रैल के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जब शुरू हुई प्रक्रिया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों प्रदेश में बीजेपी सरकार है, उनकी सरकारों ने ऐलान किया कि हमने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन सप्लाई की गारंटी नहीं है, इसलिए 1 मई से टीकाकरण नहीं होगा। हमने और इंतजार किया कि भाजपा शासित प्रदेशों का क्या हाल है। गुजरात ने भी हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन्होंने भी ऑर्डर दिया, उन्हें भी सप्लाई की गारंटी नहीं मिली। झारखंड की सरकार का भी नंबर आया, हेमंत सोरेन की सरकार का, और अब बिहार का भी हाल यही है। तो यह क्यों हुआ? यह जवाब कौन देगा कि भारत की जबानी को किसने वेटिंग लिस्ट में या सनटिंग प्लेटफॉर्म पर धकेला? दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है,
जिससे लगता है कि देश की जबानी 18 साल से 44 साल वालों के साथ धोखा हो रहा है। जब देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जाने लगा। कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, अच्छी पहल मोदी सरकार की। हाँ, यदि आप प्राइवेट क्लिनिक में जाकर टीका ले रहे थे तो सर्विस चार्जेस के रूप में 250 रुपये लिए जा रहे थे। इसके बाद 45 साल और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाने लगा। शुरुआत में लोग कम आ रहे थे क्योंकि लोगों के मनों में कई प्रकार की भ्रांतियां थी। धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू हुई। इसमें भी पैसा नहीं लिया गया, अच्छी बात। सप्लाई केंद्र करता रहा, किस राज्य को कितने टीके दिए जाएंगे, कितनी डिमांड है, क्या ट्रेंड है, यह सब नापा गया। लेकिन जैसे ही आपने फैसला किया कि 18 साल से 44 साल के लोगों को भी हम टीके देंगे, आपने भेदभाव कर दिया। भेदभाव कैसा? आपने कहा कि 45 साल से और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका हम देंगे, केंद्र देगा, मोदी की सरकार देगी। लेकिन 18 साल से 44 साल वालों को टीका राज्य की सरकारें देंगी और राज्य की सरकारों को टीका कंपनियों से कीमत पर खरीदना होगा। कीमत जो तय की गई केंद्र के लिए अलग, राज्यों के लिए अलग, मतलब राज्य का बोझा अधिक किया गया। पता नहीं क्यों समझा गया कि राज्यों के पास पैसे अधिक हैं। और अब ये जो गुस्सा फूटेगा, राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमने वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं। बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर देने के बाद जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक वैक्सीन लगेगा कैसे? केंद्र ने इसके साथ यह भी मना कर दिया कि जो हम आपको वैक्सीन भेज रहे हैं उस वैक्सीन का इस्तेमाल आप 18 साल से 44 साल के उम्र के लोगों को देने में मत कीजिएगा। हमारा वैक्सीन सिर्फ 45 और 45 से अधिक उम्र के लोगों को ही लगेगा। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में 45 और 45 प्लस लोगों की कुल आबादी 2,40,35,007 है। 28 अप्रैल का आंकड़ा है कि बिहार में 68,49,176 68,49,176 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। इनमें से पहला डोज 57,90,656 लोगों को लगा और शेष 10,58,520 ऐसे लोग थे जिन्होंने दोनों डोज ले लिए। तो ये तो प्रक्रिया 45 और 45 प्लस वालों की थी। याद रखिए, इस प्रक्रिया के दौरान बिहार में, सिर्फ बिहार में ही नहीं हुआ है, देश के सभी प्रदेशों में हुआ है, बिहार से भी अधिक हुआ है कई प्रदेशों में। बिहार में करीब 3,50,494 3,50,494 टीके की डोज बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई भाई साहब, बर्बाद, एक्सपायर हो गई। लेकिन आपने 3 अप्रैल को रोक दिया कि 45 और 45 प्लस वालों के अलावा किसी और को टीका नहीं लेने देंगे। हेल्पलाइन फ्रंट वर्कर्स, उन्हें भी नहीं। यदि आपने छूट दी होती तो कम से कम ये 3,50,494 टीके दूसरे को तो मिलते, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। अब देखिए, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 18 प्लस और 44 की उम्र तक, मतलब 45 से नीचे, करीब 7,26,87,945 लोग हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। तो ये 7,26,87,945 लोग तो आपकी प्रक्रिया बगैर इंतजामात, बगैर तैयारी की घोषणा के कारण ये सेंटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े कर दिए गए। इनकी जान अब भी खतरे में है। डॉक्टर कहते हैं जो जल्दी जितना डोज ले लेंगे, दोनों डोज ले लेंगे, उनकी जिंदगी ज़्यादा हिफाजत रहेगी। तो इनकी जिंदगी तो अभी खतरे वाले जोन में ही है। और जिस तरीके से कोरोना की लहर चल रही है, वह उम्र नहीं देख रही।
वह रंग नहीं देख रहे। तो ये परेशानी अभी आप प्राइस को ही तय करने में, कल ही इस बात का अनाउंसमेंट हुआ था 28 अप्रैल को कि पहले जो 400 रुपये पर डोज तय किया गया था स्टेट की कीमत, उसे घटाकर 300 रुपया किया गया। देखिए, हम एक दूसरी सूरत भी देखते हैं, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो रही है आपको पता है। यदि आप ये कहेंगे कि फला डोज स्टेट का, फला डोज सेंट्रल का, ये डोज 45 प्लस वालों को मिलेगा, ये डोज 18 प्लस वालों को मिलेगा। वैक्सीन तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग वैक्सीन बनाएंगे। फिर इन वैक्सीन कंपनियों से अधिक कीमत पर प्राइवेट वाले खरीद सकेंगे और बेच सकेंगे, जो फार्मास्यूटिकल्स की दुकानें हैं। आप समझिए, जब मार्केट में बिक्री शुरू हो जाएगी और यदि राज्य और केंद्र की सरकारों के अलावा वैक्सीन कंपनियों ने सीधा सप्लाई प्राइवेट सेक्टर को शुरू किया, तो वह दिन भी दूर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो घपला और चोरी की आदत होती है कि सरकारी अस्पतालों का वैक्सीन मार्केट में जाने लगेगा और लोग अधिक कीमत पर, क्योंकि स्थिति भयावह जितनी है, खरीदना शुरू कर देंगे। तो इंतजामात, सिस्टम और बगैर तैयारी कुछ भी बोल देने का रिवाज, कुछ भी घोषणा कर देने का रिवाज, यह देश की स्थिति को बदतर बना रहा है। और इतने बड़े फैसले बगैर तैयारी के तारीख का ऐलान कैसे, इस बात की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल हम उम्मीद और आशा इस बात की करें, सकारात्मक बने रहें कि व्यवस्था जल्द बन जाएगी, वैक्सीन का प्रोडक्शन जल्द से तेज़ी में आएगी और इसके बाद राज्यों को भी, जो राज्य सरकारों ने ऑर्डर दिया है, बिहार ने भी ऑर्डर दिया है, वैक्सीन मिल जाएगी। इसके बाद 18 प्लस मतलब 44 साल की उम्र तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी। और जब तक नहीं लगती है, वैसे तो वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, सैनिटाइज करना है, पर अभी और ज़्यादा आप डेंजर जोन में हैं, अपने को बचाइएगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।